नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की पल पल की जानकारियां हमेशा मिलती रहती है अपडेटेड। हमारी एक सीरीज चली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, कल उसका वीडियो नहीं आ पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था और इस कारण से जो है वीडियो नहीं आ पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। लेकिन आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट है उसको मैं लेके आ गया हूँ। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मांसपेशी संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत है। तो मांसपेशी संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है कि मांसपेशी संकुचन करें, उसके लिए जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो एनर्जी मिले सबसे पहले वो कहाँ से मिलती है? शर्करा, जो सेल्स के अंदर स्टोर रहती है। ठीक है, भीतर तनाव पैदावार करने वाले साइटोकिस्क्रिया, मतलब आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। लेकिन जो हम कार्बोहाइड्रेट फूड के रूप में लेते हैं, खाने के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वो जाके जो है सेल्स के अंदर जमा हो जाती है, तो वहाँ पे डायरेक्टली वो शर्करा के रूप में जो है सेल्स यूज कर लेती हैं कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। इसके बाद है मांसपेशी दुग्धाम्ल को व्यायाम के पश्चात इतने समय में समाप्त करती है। जो मांसपेशी दुग्धाम्ल जो लैक्टिक एसिड जम जाता है वो कितने समय के पश्चात जो है अपने आप कम होना शुरू हो जाता है? 2 दिन तक वो जो है स्टोर रहता है, धीरे धीरे कम होना जो है शुरू हो जाता है। ऊर्जा छोड़ने की क्रिया का उत्पादन लैक्टिक एसिड है, मतलब एनर्जी जब खत्म होनी शुरू हो जाती है तो लैक्टिक एसिड होना शुरू हो जाता है। लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना थकान का कारण नहीं है, किंतु यह हाइड्रोजन आयन है जो कि लैक्टिक एसिड के कारण इकट्ठा हो जाता है और थकान पैदा करता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड तो नॉर्मली होता ही है, लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन आयन बनने लगता है, जिससे क्या होता है? थकान पैदा होती है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लैक्टिक एसिड के कारण ये जमा होता है, तो लैक्टिक एसिड एक प्रकार से थकान का कारण है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाने के कारण रक्त जो है अम्लीय हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप एंजाइम अपना काम करना बंद कर देते हैं और एंजाइम के ठीक ढंग से काम न करने के कारण एंजाइम पैदा नहीं हो पाते, जिनकी पेशीय कार्य के लिए आवश्यकता होती है। पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान करना है और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोपोनिन क्या है आपका? यह है एक्टिन से संबंधित। ट्रोपोनिन टी क्या है आपका? ये आई है। ट्रोपोनिन टी क्या है? ये आपका मायोसिन से संबंधित है। ट्रोपोनिन सी जो है आपका ये है कैल्शियम से संबंधित, और मायोसिन किससे संबंधित है? क्रॉस पुल से आपका रिलेटेड है। नेट लेवल का क्वेश्चन है ये। इसके बाद है अधिक मात्रा में सफ़ेद पेशीय तंतु पाए जाते हैं। तो ये फ्राटा दौड़ के जो धावक होते हैं उनके अंदर फास्ट विच मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, जिनको सफ़ेद पेशीय तंतु बोलते हैं, फास्ट विच मसल्स फाइबर भी बोलते हैं। रेड मसल फाइबर सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाए जाएंगे? मैराथन धावक के अंदर। इसके बाद कथन और निष्कर्ष है, कंकाली पेशियों एवं हड्डियों का सामंजस्यपूर्ण कार्य शारीरिक उत्तोलकों का जटिल तंत्र बनाता। लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोहनी का अंकुंचन द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। कोहनी का अंकुंचन जो है तृतीय प्रकार का लीवर जो आपका होता है। तो यहाँ पे बताया ना मैंने, कथन ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि बॉडी में जितने भी लीवर्स होते हैं वो ज़्यादातर 3rd टाइप के होते हैं। ठीक है, 2nd टाइप का लीवर ना के बराबर होता है। इसके बाद कौन सी मांसपेशी है जिसको लिफ्टर मसल बोला जाता है? तो डेल्टोइड जो मसल होती है, यहाँ पे डेल्टोइड लिखा रखा है, डेल्टोइड मसल्स है, वो एक प्रकार की जो है लिफ्टर की मांसपेशी आपकी होती है। इसके बाद प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉइड खालिस्तान से प्रभावित होते हैं। तो मसल्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड नॉर्मली किसको प्रभावित करते हैं? डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो आपके मसल्स के ऊपर इफेक्ट जो है डालते हैं। इसके बाद है बाइसेप्स मांसपेशी स्थित होती है। बाइसेप्स मांसपेशी कहाँ पे स्थित होती है? बॉडी की ऊपरी शाखा में, ऊपरी हाथ के ऊपरी हिस्से में। इसके बाद है बाइसेप्स मांसपेशी है। बाइसेप्स मांसपेशी किस प्रकार की पेशी? आपकी ऐच्छिक वॉलेंटरी मसल्स है जो हमारे अंडर काम करती है। इसके बाद है काफ पेशी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो जो हमारी पिंडली की मसल उसका नाम पूछा है गैस्ट्रोस्नीमियस मसल। इसके बाद है मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग के अनुसार संचालित होती है उनको क्या बोला जाता है? ऐच्छिक मसल्स आप उनको बोलोगे। इसके बाद है रेक्टस एब्डोमिन्स मसल्स घूमती है। कहाँ पे घूमती है? ये आपकी न्योली जो प्रक्रिया होती है उसमें ये घूमती है। इसके बाद है पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम है। तो यह है घुटने को मोड़कर सिटअप्स लगाना। इसके बाद है
मांसपेशियों के उस प्रकार को बताएं जो शरीर की गति के समय सिकुड़ती है, तो ये आपकी एगोनिस्ट मसल्स। जो विपरीत काम करती है वो होती है एंटागोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट जब एक्टिव होती है आपकी मसल तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। मूवर या एगोनिस्ट इसको बोल सकते हो। मूवर प्राइम मूवर होती है जो कंसंट्रिक होता है, जब कंसंट्रेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब मसल करती है तो वो जो मसल्स होती है वहाँ पे एगोनिस्ट मसल उसको बोला जाता है। और ये जो मूवर्स होती हैं ये भी दो प्रकार की होगी, प्राइम मूवर्स और असिस्टेंट मूवर। मतलब प्राइम मूवर जो मेन रोल अदा कर रही है और असिस्टेंट जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में वहाँ पे हेल्प कर रही है। इसके बाद बड़ी मांसपेशी है। बड़ी मांसपेशी कौन सी आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस जो है बड़ी मसल सबसे बॉडी की है। इसके बाद टेलर मसल है। टेलर मसल किस प्रकार की मसल है? ये है आपकी सार्टोरियस मसल। इसके बाद है मानव शरीर के वजन का कितने प्रतिशत वजन जो है स्वैच्छिक मांसपेशी का होता है? तो 45 भी आ जाता है, कहीं पे 40% भी आ जाता है। दोनों ऑप्शन हो तो साथ में आप 40% के साथ जो है जा सकते हैं। इसके बाद है मांसपेशी मानव शरीर को खालिस्तान प्रदान करती है। मांसपेशियां क्या प्रदान करती हैं? बॉडी को आकृति जो है प्रदान आपकी करती हैं। इसके बाद है शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो प्रोटीन जो बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स हमारा होता है। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, हाइपोकाइनेटिक शारीरिक शिक्षा की उस व्यवस्था की ओर संकेत देती है जहाँ मांसपेशियों की गतिविधियों की मात्रा होती है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपेक्षा से ज़्यादा जहाँ पे एक्टिविटी होंगी वो इसको जो है वर्ड जो है डिनोट करेगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं कमेंट करके। कोशिश की है बिल्कुल स्लोली एक एक क्वेश्चन आपको बताने की। ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है। इससे पहले के जितने पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो वो देख सकते हो। इसके अलावा हरियाणा पीटी एग्जाम की प्रिपरेशन को लिए हमारी एक सीरीज चली हुई स्पेशल, उसको भी आप देख सकते हो। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।